Good morning, students. Today we discussed method of finding the resultant force in engineering mechanics. In earlier session, we discussed parallelogram law of forces and triangle law of forces. In present session, we discussed about polygon law of forces. Actually, polygon law of forces is an extension of triangle law of forces for more than two forces. It states that if a number of coplanar forces acting simultaneously on a body are represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in order, then the closing side of the polygon will represent the resultant forces in magnitude and directions taken in opposite order. That means यदि किसी बॉडी या पार्टिकल पर एक साथ कार्य करने वाली कई कंकरेंट फोर्सेज को एक पॉलीगन की दिशा में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस में दर्शाया जाता है, तो इन सभी बलों के परिणाम या कह सकते हैं रिजल्टेंट को पॉलीगन के क्लोजिंग साइड द्वारा मैग्नीट्यूड और दिशा में दर्शाया जा सकता है, जो कि अपोजिट ऑर्डर में लिया जाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज यदि किसी बॉडी पर एक साथ काम करने वाली कंकरेंट फोर्सेज को क्रम में लिए गए पॉलीगन के किनारों द्वारा मैग्नीट्यूड और दिशा में दर्शाया जाता है, तो पॉलीगन का क्लोजिंग साइड्स क्या है यहाँ पे, जैसे ओडी आप फिगर में देख सकते हो, विपरीत क्रम में लिए गए मैग्नीट्यूड और दिशा में रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. लेट अस कंसीडर ए बॉडी इन विच 4 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज are acting shown in the figure. So the resultant R of these forces can be found out by both graphically and analytically. So first of all, what is graphical method for finding resultant R? Draw vectors OA, AB, BC and CD to some scale to represent forces F1, F2, F3 and F4. सबसे पहले हम लोग F1, F2, F3 एंड F4 फोर्सेज को हम लोग स्केल पे उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय वेक्टर्स OA, AB, BC एंड CD द्वारा, जैसा कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. द वेक्टर्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द फोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट. मैंने वेक्टर्स को, सारे वेक्टर्स को इस सारे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस फोर्स के पैरेलल लिया है. अगर ओ से स्टार्ट करते हैं तो F1 का जो डायरेक्शन है मेरा और जिस डायरेक्शन से इंक्लाइंड हो रहा है उसी डायरेक्शन पे मैंने F1 लिया है. सिमिलरली F2 को भी मैंने उस तरह से लिया है एंड F3 एंड F4 को भी सिमिलरली मैंने यहाँ पे उस तरह से लिया है. द वेक्टर्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दी स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट. मैंने वो पॉइंट से स्टार्ट किया, OA, OB, BC एंड CD यहाँ पे ड्रॉ किया. नाउ देन क्लोज दी पॉलीगन बाय ज्वाइनिंग OD. उसके बाद मैंने पॉलीगन को क्लोज किया O से D को ज्वाइन करके. नाउ मेजर OD एंड कन्वर्ट इट इनटू द फोर्स यूनिट बाय यूजिंग द सम स्केल. सो यहाँ पे हम लोग OD को मेजर करते हैं एंड जो कि मेरा रिजल्टेंट वैल्यू और वैल्यू ऑफ R हम लोग को फाइंड आउट होता है. दिस मीन्स दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ R. Now, in the case of graphical method, we have seen that force OA, OB, BC and CD are in the same order. आप देख रहे हैं कि O से A से B and B से C and C से D क्या है मेरा सेम ऑर्डर में है, लेकिन जो मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो D से O की तरफ ना होके O से D की तरफ है. दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा.
That means resultant of all these forces may be represented in magnitude and directions by the closing side of the polygon taken in opposite order. Now, second method जो है वो है analytical method. So, for example, let four forces F1, F2, F3 and F4 acting at a point O making angles θ1, θ2, θ3 and θ4 with the x axis respectively. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि फोर्स F1 जो है वो x के साथ θ1 बना रहा है, फोर्स F2 जो है वो x के साथ θ2 बना रहा है, सिमिलरली F3 फोर्स जो है वो x के साथ θ3 बना रहा है, एंड सिमिलरली F4 जो है फोर्स वो x एक्सिस के साथ θ4 एंगल बना रहा है. So R be the resultant force acting at an angle theta with x axis. So मान लिया कि R जो है मेरा वो रिजल्टेंट फोर्स है जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. So here represents sigma fx and sigma fy are the algebraic sum of all the components along x and y axis respectively. So यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स की बात की है. सो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जो डिफरेंट फोर्स एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है, सो इन सभी फोर्सेस का हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे. सो रिजॉल्विंग द फोर्सेज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल वी गेट. आप देख सकते हो कि F1 फोर्स जो है मेरा एक्स के साथ θ1 एंगल बना रहा है. दैट्स वाई मेरा ये जो कंपोनेंट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F1 cos θ1, क्योंकि ये जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कंपोनेंट क्या हो जाता है F1 cos θ1 मीन्स कॉस का प्रोडक्ट होता है, एंड इसका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स है मीन्स कह सकते हैं कि ये मेरा वो पॉइंट है और ये A पॉइंट है और ये B है, तो इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सा हो गया OA. ये क्या हो जाएगा F1 sin θ1. सिमिलरली F2 मेरा x के साथ बना रहा है θ2, सो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा F2 cos θ2 एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F2 sin θ2. उसी तरह से हम लोग यहाँ पे F3 के लिए भी कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं. मीन्स ये हो गया F3 cos θ3 एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है ये, मीन्स ये क्या हो जाएगा तुम आपका F3 sin θ3. एंड सिमिलरली ये हो जाएगा F4 cos θ4 और इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा F4 sin θ4. Now algebraic sum of all the components along x axis that is along horizontally. हम लोग यहाँ पे algebraic sum all the components along x axis का निकाल लेते हैं. तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग देखते हैं F1 cos θ1 ये मेरा टुवार्ड्स दी पॉइंट O के टुवार्ड्स पॉइंट O लग रहा है. मीन्स अगर हम लोग ये साइन कन्वेंशन अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि मेरा ये अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स अगर ये पॉइंट O है तो ये पॉइंट O से किधर लग रहा है, राइट की ओर लग रहा है. मीन्स ये पॉजिटिव, मीन्स F1 cos θ1 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली F2 cos θ2 क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट O के लेफ्ट साइड में लग रहा है. दैट्स वाई क्या हो जाएगा ये निगेटिव, मीन्स F2 cos θ2. उसी तरह से F3 cos θ3 भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, मीन्स माइनस F3 cos θ3 एंड F4 cos θ4 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो पॉइंट से ये राइट की ओर लग रहा है. मीन्स प्लस F4 cos θ4. इस तरह से मैंने यहाँ पे समेशन ऑफ या कह सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस को फाइंड आउट कर लिया. नाउ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस. आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है. F1 sin θ1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है.
F3 sin थीटा 3 क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है। एंड F4 sin थीटा 4 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है। एंड F2 sin थीटा 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड एक्सिस में काम एक्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई यहां से हम लोग लिख सकते हैं F1 sin थीटा 1 क्या था पॉजिटिव, सिमिलरली F2 sin थीटा 2 भी पॉजिटिव था, एंड F3 sin थीटा 3 निगेटिव था, एंड F4 sin थीटा 4 क्या था ये भी निगेटिव था। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिग्मा fx एंड सिग्मा fy को फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव ओनली टू फोर्सेज विच आर एक्टिंग एट राइट एंगल्स। अब मेरे पास केवल दो फोर्स है जो राइट एंगल पे एक्ट हो रहा है, सिग्मा fx एंड सिग्मा fy। These, so we know that when the two forces are acting at right angles, their resultant is given by the equation R equal to अंडर रूट सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर एंड tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा fy डिवाइडेड सिग्मा fx. So the value of R gives the magnitude and that of theta gives the directions. So friends, this method is applicable for calculating the resultant force when more than two forces are acting simultaneously in a body. But sometimes the polygon law of forces stated as follows. That is, if any number of forces acting at a point can be represented in magnitude and directions by the sides of a polygon taken in order, then the system of forces is in equilibrium. For example, let the forces P1, P2, P3, P4 and P5 acting at point O be represented in magnitude by the sides AB, BC, CD, DE and EA of the polygon ABCDE. So, in this case, by the triangle law of forces, AC equal to यहाँ से क्या हो जाएगा AB plus BC. That means कह सकते हैं कि by the triangle law of forces क्या हो जाएगा AC equal to AB plus BC and AD equal to यहां से अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा AC plus CD, AC plus CD, AD को यहां से लेते हैं तो क्या हो जाएगा AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AC plus CD एंड AC का वैल्यू क्या है मेरे पास AB plus BC, यहां से दे सकते हैं AC क्या है AB plus BC, क्या हो जाएगा CD. दैट मीन्स कह सकते हैं कि मेरा AD जो हो जाएगा वो क्या होगा AB plus BC plus CD. सिमिलरली अगर हम AE का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा AE इक्वल टू क्या होगा AD plus DE, AD plus DE यहां से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा AD plus DE जो कि क्या हो जाएगा AD क्या है यहां से मेरे पास AB plus BC plus CD. दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये AB plus BC plus CD plus DE. That is, AE represents the resultant of forces P1, P2, P3, P4. रिजल्टेंट इसका रिप्रेजेंट करेगा मीन्स P1 अगर इसको मान लेते हैं यहाँ पे P1 है, ये P2 है मेरा और ये P3 है और ये P4 है. दैट मीन्स AE रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज P1, P2, P3 एंड P4. बट वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज दैट इज AE प्लस EA क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा. वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज दैट इज यहाँ पे मैंने
P1, P2, P3 एंड P4 का समेशन ए कंसिडर किया, ठीक है। तो ए प्लस ई ए मीन्स मेरा जो एक्चुअल डायरेक्शन था होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई ए टू ना हो के क्या होना चाहिए, ए टू ए ई होना चाहिए। सो दैट्स वाई ई रिजल्टेंट मेरा यहाँ फॉर्म करेगा। सो दैट्स वाई ए इक्वल टू ई ए इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये शो कर रहा है कि मेरा जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हेंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हेंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस को एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।